हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 और चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स के क्वेश्चन 1.3 के। जैसा कि आप जानते हैं ये वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में वॉइस की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और मैंने सोचा इस वीडियो को थोड़ा डिटेल में ही बनाया जाए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया, क्योंकि शुरू के वक्त था वो है ना, तो इसलिए मैंने बहुत स्लो पढ़ के पढ़ाया। लेकिन मेरे को लगता है कि मुझे एक और वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आपको और अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ सवालात करवाऊँ। तो अब जल्दी से देखिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन हिट करके ऑल पर क्लिक नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो जल्दी से देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर ये आ रहा है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट नहीं है। पहले मैं आपको बुक का क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूं क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ ये है, फाइंड द लिमिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर किसी की क्या मालूम करो? लिमिट मालूम करो। ये हुज जनरल टर्म इज गिवन बिलो, और बोला जा रहा है जिसकी जनरल टर्म आपको हम दे रहे हैं, बस इतनी बात कर रहा है। अब लिमिट का हमें नहीं पता क्या है, तो इसकी जब आपको लिमिट पता ना हो क्या है तो आप पुट करेंगे लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे। लेकिन फर्क क्या आएगा, ध्यान से गौर फरमाएं। अगर यहाँ पर आप देखिए तो वेरिएबल कौन आ रहा है? एन आ रहा है ना, एन आ रहा है। अगर यहाँ एक्स भी हो सकता था तो एक्स के ऊपर लिमिट पुट होती। अब यहाँ एन है तो एन के ऊपर पुट होगी। तो अब सबसे पहले इस सवाल को आप एक दफा उतारेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिमिट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? लिमिट लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में LIM। उसके बाद n है यहाँ पर, तो ये n के ऊपर क्या लिखेंगे? n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। उसके बाद आएगा a की पावर n इक्वल टू, और यहाँ भी आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ क्या करें आए जरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको कभी भी लिमिट के ऐसे क्वेश्चन मिले जिसकी लिमिट जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, तो उस वक्त आपको करना ये है स्टूडेंट, आपको हमेशा कॉमन लेना है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आपको सब कुछ जानते होंगे कि 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के। क्लियर इतनी बात? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, अब मैं इसका मतलब क्या है? n की जगह इन्फिनिटी पुट करना है, यही बता ना। लेकिन इसका मतलब ये है कि लिमिट अप्रोच कर रही, पहुंच रही है इन्फिनिटी को, लेकिन इन्फिनिटी नहीं है। और इन्फिनिटी होता क्या है? इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर होता है जिसको आप सोचे उससे भी बड़ा नंबर होता है, इसलिए हम इसको इन्फिनिटी बोल रहे हैं। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, अप्लाई करने से मुराद क्या होता है? n की जगह यहां पर इन्फिनिटी पुट कर देना। अगर n की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस 1 भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। नीचे भी देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1 माइनस इन्फिनिटी भी हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी ये हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये हम नहीं चाहते, तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी लिमिट अप्रोच करे इन्फिनिटी को तो आपको हमेशा जो मैं काम बताने जा रहा हूं वही काम करना है। इतनी बात क्लियर? इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। अब देखें करना क्या है, मैंने बोला कॉमन लेना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूं, देखें ऊपर वाले में से यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर n की क्या है? 1 ही है ये वाला। तो मैं क्या करता हूं, इसको कॉमन ले लेता हूं। अब आपके दिमाग में ख्याल जरूर आ रहा होगा, उस ख्याल को मैं हल करता हूँ, रुक जाए। होगा क्या, मैंने n को इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब सवाल ये आ रहा है स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे सर इसके पास तो n ही नहीं है, आपने कैसे कॉमन ले लिया? अगर नहीं था ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम क्या करते हैं, देखिएगा, हम करते ये हैं, जिसके पास नहीं होता ना उसके डिवाइड में लिख देते हैं उस चीज़ को। तो 2 बचा यहाँ पर, आ गया प्लस आ गया, 1 के डिवाइड में लिख देंगे n को। क्लियर है यहाँ तक की बात? नहीं आई तो एक दफ़ा फिर क्लियर कर देता हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूं, आप हमेशा कॉमन ऐसे लेते हुए आ रहे हैं कि 2 + 4 लिखा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को कॉमन लेते हो तो बच्चा 1 + 2 बच जाता है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पर अब हम ऊपर में से n को कॉमन ले रहे हैं। दोनों के पास होनी चाहिए ना वो चीज़ जिसको हम कॉमन ले रहे हैं, तो इसके पास नहीं थी, इस 1 के पास नहीं थी, तो इस 1 के डिवाइड में आ जाएगी वो चीज़ जिसको हमने कॉमन लिया है। इंशाअल्लाह इतनी बात क्लियर होगी, कोई मसला यहाँ तक नहीं होगा। अब नीचे भी यही काम करेंगे, तो इन दोनों में से n को कॉमन ले लेंगे। तो लिया मैंने n को कॉमन। अब क्या होगा, देखिए 1 के पास n नहीं था, अब 1 के डिवाइड में क्या आ जाएगा?
n आ जाएगा, बाकी क्या बचा माइनस का 3, क्योंकि n तो कॉमन आ चुका है। इस वाले n से ये वाला n हो गया कैंसिल, क्या बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बराबर आएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय n, उसके बाद क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय n माइनस का 3। अब मुझे बताएं ज़रा स्टूडेंट, अब क्या मैं लिमिट को अप्लाई करूं तो क्या अब भी ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगी? आप बोलेंगे सर नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि अब n आ चुका है डिनोमिनेटर में। अगर मैं n की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूं तो इस n की जगह क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, और 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होगा 0 ही तो होता है, और यहाँ भी 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब अब लिमिट को अप्लाई कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर दूंगा इन्फिनिटी और लिमिट को अप्लाई, तो लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट। इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो बस लिमिट को अप्लाई करने का मतलब ये है सिर्फ n की जगह को इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और यहाँ क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी माइनस का 3। इंशाल्लाह इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ बता दीजिएगा, याद है तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी बराबर होता है किसके 0 के बराबर होता है, तो बस आ जाएगा तो 2 + 0 और 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 माइनस का 3, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। ये आ चुका है हमारे पास आंसर। कोई मुश्किल सवाल था? इंशाल्लाह नहीं लगी होगी, और ये क्वेश्चन आते नहीं है, कभी आ गया MCQs में आ गया, ऐसे आ जाएंगे। वैसे जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6, 7 समथिंग है, देख लूंगा मैं से। अभी तो देखें मैं जल्दी से करवा देता हूँ, आपको सारी करवा रहा हूँ, तो ये हो गया इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। अगर मसला है भी तो वो आगे के सवालात जब मैं कराऊंगा वो भी मसला हल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। वही काम करेंगे, अब यहाँ भी हमें वही काम है, वही सवाल चल रहा है ना, तो बस देखें ये लिखा हुआ है हमारे पास जनरल टर्म लिखी हुई है, फंक्शन जनरल टर्म लिखी हुई है। अब क्या करेंगे, बहुत आसान सा काम है, अब हमें इसकी भी लिमिट फाइंड करनी है। तो देखिएगा लिमिट नहीं गिवन तो लिमिट क्या पुट करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेकिन सबसे पहले सवाल को उतारिएगा, फिर लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक ही पावर है अपनी जगह पर, और लिमिट इस साइड पे भी आएगी, और बाकी अब यहाँ देखिएगा, अब देखें इन्फिनिटी होगी हमेशा कॉमन लेंगे, ऊपर में देखें ऊपर न्यूमरेटर ये है डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में सबसे हाईएस्ट पावर n की क्या है n² है, तो मैं क्या करूंगा ऊपर से न्यूमरेटर से n² को कॉमन निकाल लूंगा, तो ये आ गया n² कॉमन। अब देखें n² कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1, उसके बाद माइनस, अब यहाँ तो n था, एक n तो था लेकिन एक n की कमी थी, n² को कॉमन निकाला ना, तो इसके डिवाइड में n² को लिख देंगे, n² को इसके डिवाइड में लिख दिया। क्लियर है? इंशाल्लाह इस बात को क्लियर कर रहे होंगे आप लोग, कोई मसला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। अब इसके अंदर भी न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में सबसे हाईएस्ट पावर n की क्या है n² है, तो मैंने लिया n² को कॉमन, तो 2 आ गया 2 + का 5, और डिवाइड में क्या आ जाएगा n²। ऊपर से मैं हटा ही देता हूँ उसको, चले वैसे भी सही है। चलें अब क्या करें, इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ n लिख देता हूँ। चलें अब कोई मसला यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं हुआ होगा। क्लियर है इतनी बात? इंशाल्लाह क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए अब मैं अगर देखें n² से n² तो कैंसिल हो चुका है, आगे अब मैं लिमिट को अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट, क्या लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट लिखूंगा बस। तो यहाँ देखिएगा जल्दी से देखिए अब क्या होगा, फटाफट n² की मतलब n की जगह क्या आएगा, लेकिन मैं एक काम और कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, रुक गया। देखिए ये देखें मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, देखिए n² लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं n × n, आपको पता है बेसिस सेम क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ n × n। यहाँ तक का कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब क्या होगा, एक n से ये n कैंसल, ये n से ये n कैंसल, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा एक n बचेगा। इंशाल्लाह ये बात को आप लोगों ने पिक कर लिया होगा, आप इस बात को समझ गए होंगे। तो बस अब लिमिट को अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाइंग लिमिट। तो बस अब क्या होगा, सिंपल n की जगह क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, बस इसका मतलब ये 1 माइनस, ये आ गया 1 माइनस का, ऊपर तो n कट चुका है, क्या बचेगा 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय ये सिर्फ n था, n की जगह क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, आ गया, फिर डिवाइड में आ गया। अब देखें
यहाँ क्या बचा 2, ये आ गया 2, फिर प्लस, अब देखिए 5, ये आ गया 5, उसके बाद डिवाइड में क्या है, सिर्फ एक n है और इस n की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हाफ मिल जाएगा। इंशाल्लाह ये बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होनी चाहिए। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या हुआ, कोई मुश्किल काम नहीं हुआ। ऊपर में से न्यूमरेटर में से हमने सबसे हाईएस्ट n की पावर को कॉमन ले लिया, n स्क्वायर था, n स्क्वायर को लिया मैंने कॉमन, क्योंकि इसके पास तो n स्क्वायर नहीं था, तो इसीलिए इसके डिवाइड में जिसको हमने कॉमन लिया वो इसके डिवाइड में आ गया। बस कोई मुश्किल बात इंशाल्लाह नहीं हुई होगी। तो इस n को मैंने वैसे ही रहने दिया और इसके डिवाइड में n स्क्वायर आ गया। n स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n, और इसी तरीके से यहाँ भी न्यूमरेटर में मैंने क्या किया, n स्क्वायर को सबसे हाईएस्ट पावर n की क्या स्क्वायर, तो इसको मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से n स्क्वायर तो खत्म हो गया, और यहाँ पर इसके डिवाइड में क्या लिखूंगा, 5n के n स्क्वायर लिख दिया। और n स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n, एक n से एक n कैंसिल, एक n से एक n कैंसिल। और एक और बात बताऊं आपको, अगर आपको शक हो रहा है क्या मैंने कॉमन सही लिया है या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे, बहुत आसान सी बात है, इसको वापस मल्टीप्लाई करें, अगर यही चीज़ सामने आ रही है इसका मतलब कॉमन सही लिया है। अगर आपको श्योरिटी करनी है तो ज़रूर चेक करिएगा, अच्छी बात होती है, आपका सवाल गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात, इंशाल्लाह ये बात क्लियर है। आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ, n स्क्वायर बनता, n स्क्वायर आ जाएगा, n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए ये तो कट चुका है ना, यहाँ देखिए अब ये कट चुका है, n स्क्वायर बनता ये आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, मुझे लग रहा है कि यहाँ मसला आ सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन जो भी अभी तक बाकी है, क्योंकि मेरा काम है आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर करना और वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। देखिएगा ज़रा यहाँ पर क्या क्या बचा होगा, n स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n बचा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या बचा, n स्क्वायर और क्या 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय n बचा। क्लियर, ये बचा कटने पिटने के बाद। अब देखिए n स्क्वायर बनता ये आ गया, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बनता n स्क्वायर डिवाइड बाय n आ गया। यहाँ देखिए n स्क्वायर 2 था, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, 5n स्क्वायर डिवाइड बाय n, एक n से एक n कैंसिल, एक n से एक n कैंसिल, क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस का n डिवाइड बाय 2n स्क्वायर प्लस का 5n। अब मुझे बताएं कि यही चीज़ नहीं नजर आ रही, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नजर आ रही, इसका मतलब हमने कॉमन सही लिया है, बस ये तरीका है देखने के लिए। क्लियर, अब मिटाने की क्या जरूरत है, मैं मिटा दूंगा खुद ही, समझ में आ गया, आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट पार्ट 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं करी। तो ये सवाल को मैंने वापस उतारा, लिमिट गिवन नहीं थी मालूम करनी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। यहाँ n था इसीलिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ x होता, n की जगह कोई वेरिएबल x होता तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस बात को याद रखिएगा। चलें, अब क्या हुआ, वैसे ही मैंने लिख दिया, अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे। लिमिट को अप्लाई करने का मतलब क्या है, n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, तो n की जगह इन्फिनिटी आ गया, और 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, बाकी बचा क्या 1, तो 1 प्लस 0 क्या होता है 1 ही होता है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1। ये तो वैसे भी आप खुद ही कर सकते थे, मेरे कराने की जरूरत नहीं थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जल्दी से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन को वापस मैंने उतारा, लिमिट पुट करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ n है इसलिए n के ऊपर पुट करी जा रही है, a की पावर n वैसा ही रहा। अब यहाँ भी राइट हैंड साइड पे भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। अब यहाँ देखिएगा वही वाला काम, न्यूमरेटर में देखें तो n आ रहा है, n को कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर में n तो वैसे लिखा हुआ है, तो सिंपल क्या करेंगे, न्यूमरेटर से n को कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का 1, अब 1 के पास तो n नहीं था तो इसकी डिवाइड में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या है n, इस n से ये n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या बचा 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n, बस ये बचेगा। तो अब यहाँ लिमिट को अप्लाई कर देंगे। लिमिट को अप्लाई करने का मतलब क्या है, n की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 किसके बराबर होगा, 1 के ही तो बराबर होगा। ये सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, टेंशन नहीं लें, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। बाकी मेन क्वेश्चन आने वाले हैं, इंशाल्लाह भी रेडी हो जाए आप लोग।
तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा इधर। सबसे पहला वही काम, इस सवाल को मैंने वापस उतार दिया, लिमिट पुट कर दी, क्योंकि यहाँ n नजर आया था तो n के ऊपर पुट करी इन्फिनिटी, a की पावर है अपनी जगह पर है, राइट हैंड साइड पे भी ये लिमिट आ गई। अब यहाँ देखिएगा वही वाली बात कॉमन करेंगे, लेकिन यहाँ कॉमन लेंगे कैसे वो देखने वाली बात है। तो ध्यान से देखिएगा, तो सिर्फ अभी इस ब्रैकेट पे गौर करें। इस ब्रैकेट में सबसे हाईएस्ट पावर n की क्या है, n ही है सिर्फ। तो मैं इस ब्रैकेट में से n को ले रहा हूँ कॉमन। तो जब मैं इसके अंदर से n को कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, -1 या गया 1। अब 1 के पास तो n नहीं था, जैसे कि n नहीं है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा n। अब इसको गौर करें तो n की पावर हाईएस्ट क्या है, n की पावर 4। तो अब मैं इस ब्रैकेट में से n की पावर 4 को कॉमन ले रहा हूं। तो जब मैंने इसमें n की पावर 4 को कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1, उसके बाद आएगा माइनस, और इस n के डिवाइड में क्या आ जाएगा, जिसको हमने कॉमन लिया, n की पावर 4 को लिया था तो ये आ जाएगा n की पावर 4। इंशाल्लाह कोई गड़बड़ नहीं हो रही होगी। अब क्या आएगा, डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इन दोनों में से n की पावर, n तो यहीं पर है, n की पावर क्या है, स्क्वायर। तो n की पावर मैंने स्क्वायर को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय, देखिए 2 के पास n स्क्वायर नहीं था तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब इसके अंदर तो देखें तो मैंने निकाला n क्यूब को कॉमन, तो यहाँ n क्यूब के जगह यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का 1, ये आ गया 1। अब 1 के पास तो n क्यूब नहीं था तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी, कोई मसला नहीं हुआ होगा। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं हुआ। पहले इस ब्रैकेट को देखें, इसके अंदर से मैंने n को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 3 आ गया, 3 फिर माइनस, आ गया माइनस। इस 1 के पास तो n था ही नहीं तो इस 1 के डिवाइड में आ गया n। क्लियर इतनी बात। अब इसको गौर करें तो n की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, n की पावर 4 है। तो n की पावर 4 को कॉमन निकाला तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर आ गया माइनस, और इस n के डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये n की पावर 4 कॉमन निकाला था तो इसके डिवाइड में आ गया n की पावर 4। अब नीचे देखें डिनोमिनेटर में n स्क्वायर थी हाईएस्ट पावर, n स्क्वायर को कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस का 2, और 2 के पास तो n स्क्वायर था ही नहीं तो इसलिए 2 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। अब वही बात इसमें देखें, n को क्यूब को कॉमन निकालूंगा, आ गया 1 प्लस, और इस 1 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, n क्यूब। क्लियर इतनी बात। तो अब जल्दी से देख लीजिएगा स्टूडेंट, अब लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए एक स्टेप और कर देता हूं। तो देखिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए n मल्टीप्लाई बाय n की पावर 4 क्या होगा, n की पावर 5 होगा। बचेगा क्या, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस n डिवाइडेड बाय, सॉरी देखिएगा, देखिए n की पावर 4 में का मतलब क्या होता है, n की पावर 4 का मतलब होता है n क्यूब इंटू n, क्योंकि आपको पता है बेसिस सेम पावर 8। ये देखिए n क्यूब इंटू n, बेसिस दोनों की सेम है तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस वजह से एच n से एक n कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 1, यहाँ पे 1 बचेगा, आ गया 1, और यहाँ क्या बचा, n क्यूब, तो ये आ गया n क्यूब। इंशाल्लाह इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n क्यूब इंटू n स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5, तो ये हो जाएगा n की पावर 5। क्या बचेगा 1, ये आ गया 1 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n का क्यूब। कोई मसला इंशाल्लाह नहीं हुआ होगा। अब सॉरी, अब क्या होगा, बहुत आसान सा काम है, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। तो होगा क्या, देखिए n की पावर 5 से n की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दूंगा। लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है, n की जगह को इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n की जगह आएगा इन्फिनिटी, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट है, आगे क्लोज कर देंगे, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, क्या है यहाँ पर, अब यहाँ देखें, सॉरी 1 माइनस का, ये आ गया 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n की जगह क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब है। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं क्या है, 1 प्लस का, यह आ गया 1 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर है, मतलब n की जगह अब इन्फिनिटी, और यह आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n की जगह क्या आएगा इन्फिनिटी, और यह आ गया क्यूब। आपको पता है 1 डिवाइड बाय, देखिए इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का क्यूब भी इन्फिनिटी होगा, तो इससे कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, उसके बाद 1 माइनस 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का क्यूब 0। अब यहाँ देखिए 1 प्लस
2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी का क्यूब क्या होगा 0। यहाँ तक की बात क्लियर, इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी। तो अब देखें ज़रा, 3 माइनस 0 3 होता है, 1 माइनस 0 1 होता है, तो 3 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 1 1 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इंशाल्लाह ये बात क्लियर है। कोई मुश्किल सवाल था नहीं था स्टूडेंट, सिर्फ थोड़ी सी आपको कॉमन में अपनी बेस बनानी पड़ेगी। एक दफ़ा बेस तैयार हो गई तो मुश्किल नहीं लगेगा। इंशाल्लाह 5 सवाल तो हो चुके हैं, अब छठे सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये एग्जाम में भी आपको नज़र आ सकता है, और ये आया भी है 2015 के अंदर। और कितने पुराने ईयर्स में आया होगा ये नहीं पता, 10 ईयर्स से देख के बता सकता हूँ आपको कि 2015 में आया है। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो इसके आगे जो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 है वही ज़्यादा आते हैं। क्लियर है, वो करवाऊंगा इंशाल्लाह। देखते हैं आज की वीडियो में होता है तो आज की वीडियो में, वरना नेक्स्ट वीडियो में दोनों को कवर कर लेंगे। तो जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट, लिखा हुआ क्या है, डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब आपको कैसे पता चल रहा है ये सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ कॉमा 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 लगा हुआ है। अगर प्लस 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 लगा हुआ होता तो सीरीज होती। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस करे हो स्टूडेंट, उसमें आपको जनरल टर्म तो दी जा रही थी और आप फटाफट लिमिट को अप्लाई करते हो, आंसर निकाल लेते, है ना। लेकिन अब मसला ये आ रहा है, लिमिट तो मालूम कर लेंगे, लेकिन मसला ये आ रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पर हमें तो एन टर्म, मतलब यहाँ पर कहीं भी आपको एन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब पहले तो हमें सीक्वेंस की जनरल टर्म मालूम करनी पड़ेगी, आप इसको बोल सकते हैं एन टर्म मालूम करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आपको रफ फॉर्म में करना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ गौर करें स्टूडेंट, तो पहले में ए वाला फर्स्ट टर्म ये आ गई, सेकंड टर्म ये आ गई, थर्ड टर्म ये आ गई, आगे फोर्थ फिफ्थ सिक्स चलती रहेगी। आपने गौर किया क्या चीज़ पे? आपने गौर ये किया होगा, पहली वाली टर्म में भी ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, दूसरी वाली टर्म में भी न्यूमरेटर में 1 है, तीसरी वाली टर्म के न्यूमरेटर में भी क्या है 1 है। इसका मतलब आगे जितनी भी टर्म आएगी ऊपर तो 1 ही रहेगा। तो ये बात मेरे समझ में आ गई, तो मैंने लिखा पहले 1, क्या लिखा 1 लिख दिया। अब नीचे तो हमें मालूम करना पड़ेगा, तो मैं आपको करवा देता हूँ रफ वर्क में काम ये। तो देखिएगा स्टूडेंट, होगा क्या, देखिए अब ये जो डॉट 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 जो आपको नजर आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है स्टूडेंट, ये अलग अलग सीक्वेंस चल रही है। देखिए 1 2 3 अलग है, 2 3 4 अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1 2 3 को, क्या लिखता हूँ 1 2 3 को लिखता हूँ, और क्या है 2 3 4, तो यह आ गया 2 3 4। अब इन दोनों की हम मालूम करते हैं nth एंड टर्म। लेकिन उससे पहले मेरी बात को सुनिएगा स्टूडेंट, अगर आपने चैप्टर 6 पढ़ा है अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर नहीं पढ़ा, अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी यही बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिएगा, अब मैं आपका सवाल मेरा ये पैदा होता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो सीक्वेंस है ये AP है, GP है, क्या है? या देखिए आगे चलता जाएगा, ये वैसे 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, 5 4 5 6 चलता रहेगा। चले, अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि आपको ये पता करना है ये AP है, GP है, क्या है। तो मालूम करने का तरीका बहुत आसान सी बात है। क्या करेंगे, T2 में से माइनस करेंगे T1 को, T3 में से माइनस करेंगे T2 को। अगर आंसर सेम आ गया इसका मतलब AP है। तो पहले ये चेक करते हैं। तो देखिए T2 ये रहा, T1 ये रहा, 2 - 1 क्या होगा 1 होगा, तो ये आ गया 1। अब देखिएगा T3 माइनस का T2, तो T3 क्या 3 माइनस का 2 क्या होगा 1। इसका मतलब ये एक AP है। तो AP का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं एन टर्म का। अब इधर गौर करते हैं, तो देखें यहाँ भी देखें वही काम, T2 माइनस का T1 और T3 माइनस का T2। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया इसका मतलब AP है। 3 - 2 क्या होगा, ये हमारे पास 1 होगा, और 4 - 3 क्या होगा, ये भी 1 होगा। इसका मतलब ये भी एक AP है। तो AP का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से देखिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखें मुझे बताएं A क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है। D क्या होता है, कॉमन रेशो भी निकाला था ना 1 होता है ना, T2 - T1 करके जो हमने निकाला ना, वो कॉमन रेशो तो होता है, कॉमन डिफरेंस। AP के केस में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाला ना, क्या है 1 का है ना। आगे
उसके बाद n की वैल्यू n ही होगी और हम मालूम करेंगे Tn को। तो क्या होगा, बहुत आसान सा काम है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है p के लिए, a प्लस n माइनस 1 का d होता है। तो Tn ही रहेगा। a क्या है 1, ये आ गया 1 प्लस n हमें नहीं पता है माइनस 1, d हमें पता है क्या है 1 है। तो देखिएगा स्टूडेंट क्या होगा 1 प्लस n वन हो जाएगा n प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस 1 वन क्या होगा 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। तो Tn किसके बराबर आ जाएगा, n के बराबर आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब इसकी भी निकाल लेते हैं। तो देखिए a क्या होगा 2 होगा, d क्या होगा 1 होगा और Tn हमें मालूम करना है और n ही होगा। तो देखिए वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 के d के। तो देखिए a क्या है 2 है, तो a की जगह क्या आएगा 2 आएगा, फिर आएगा प्लस n माइनस का 1, d क्या है 1 है। तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दें, होगा क्या, देखिए 2 आ गया n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, n माइनस 1 ही रहेगा। तो ये आ गया n माइनस का 1। तो 2 माइनस का 1 क्या होता है, आप बोलेंगे सर 2 माइनस का 1 तो 1 ही होता है। क्लियर है, इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर होगी। चलें कोई मसला यहाँ तक। तो अब हमारे पास तो दोनों एन टर्म आ चुकी है, तो अब हम इन दोनों को पुट करते हैं यहाँ पर। पहला क्या आया n, तो ये आ चुका है n। उसके बाद दूसरा क्या निकला n प्लस का 1, ये आ गया n प्लस का 1। कोई मसला यहाँ तक, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। कोई मसला तो नज़र नहीं आ रहा, बस हमारा काम हो गया। अब बस सिंपल थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। ये क्या लग गया इसके ऊपर, चलें लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर n 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी लिमिट को यहाँ पे अप्लाई करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। क्लियर इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन अभी लिमिट को अप्लाई गलती से भी मत करिएगा, कर दें कोई मसला नहीं है, देखें कर दें। तो लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर n बराबर आएगा। लिमिट अप्लाई करने का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, n की जगह इन्फिनिटी। मैंने क्यों बोला कर दें, क्योंकि जो n है इस दफ़ा डिनोमिनेटर में ही आ रहा है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूमिनेटर में होता तो हमें टेंशन हो जाती, समझ रहे, तो टेंशन हम नहीं चाहते थे, तो बस डायरेक्ट पुट कर दें। तो n की जगह क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय, इस वाले n की जगह क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया, फिर ब्रैकेट, और ये वाला n की जगह भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी प्लस का 1। अब देखिएगा ज़रा 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस का 1 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर, और ये 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है 0 ही तो होता है। क्लियर है, और यहाँ जाके क्वेश्चन क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है। मुझे बताएं कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं लगी होगी। सो स्टूडेंट आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।